दोस्तों, मैं संपूर्णानंद नाथ अपने चैनल महाविद्या साधना में आपका स्वागत करता है। आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे, लॉकडाउन में अपने घर में होंगे और सुखी और संपन्न होंगे। आज का प्रश्न है, यक्ष और यक्षिणी क्या होते हैं? यक्ष यक्षिणी दिमाग में आते ही महाभारत की वो कथा याद आती है, जब पांडव अपन वनवास काल भोग रहे थे तो जंगल में जाते हुए उन्हें प्यास लगती है, तो भीम पानी की खोज में निकलते हैं और एक तालाब पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो पानी पीने लगते हैं, वहां से एक आवाज़ आती है कि अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। भीम जल्दी से पानी पीने लगते हैं और प्रश्नों का जवाब हम नहीं देते हैं तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। भीम की खोज में एक एक करके सारे पांडव जाते हैं और वहां वही आवाज आती है और वो उनसे वही प्रश्न पूछते हैं। कोई पांडव प्रश्नों का जवाब ना दे पाने के कारण सारे पांडव मूर्छित होते जाते हैं। आखिर में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं तो उस आवाज का यक्ष प्रकट होता है और उनसे प्रश्न पूछता है। वो उन प्रश्नों का जवाब देते हैं और अपने भाइयों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जिंदा कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि यक्ष कितने ताकतवर होते हैं, कितने शक्तिशाली होते हैं, जो महाबली भीम, अर्जुन जैसे धनुर्धर को परास्त कर सकते हैं और उन्हें मूर्छित कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं। तो जो यक्ष हैं और यक्षिणियां हैं, वो ज़्यादातर निर्जन वनों, उपवनों, तालाबों या वृक्षों के पास रहते हैं। ज़्यादातर धन की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि यक्षराज कुबेर, जो कि रावण के भाई हैं, उनको लक्ष्मी जी ने अपना कोषागार नियुक्त किया है। तो यक्ष देखने में बहुत ही सुंदर, राजपुरुषों जैसे मुकुट लगाए हुए, सोने के आभूषण पहने हुए बहुत ही सुंदर होते हैं। इनकी पत्नियां यक्षिणियां कहलाती हैं। ये बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही बलवान और धन और भोग को देने में समर्थ होते हैं। इनकी पूजा जो है गीता में रजोगुणी कही गई है। ये उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं। इनके अपने लोक हैं जो यक्ष लोक कहलाता है। पृथ्वी पर भी कई जगह पे ये रहते हैं। तो इनकी साधना मुख्यतः धन और भोग के लिए की जाती है। ये धनदायी होते हैं, विद्यादायी होते हैं, अष्ट सिद्धि भी दे सकते हैं और आपको निधियां भी प्रदान कर सकते हैं। यक्षिणियां बहुत सुंदर होती हैं, अति सुंदरियां होती हैं। डामर तंत्र के अनुसार जो यक्षिणियां हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। सुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मनी यक्षिणी, महानटी यक्षिणी और अनुरागिणी यक्षिणी। ये 8 प्रकार की यक्षिणियों की साधना भूत डामर तंत्र में दी गई है। भूत डामर तंत्र में दी गई है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार यक्षिणियां 36 प्रकार की होती हैं, जैसे जलवासिनी यक्षिणी, चंडवेगा यक्षिणी, बट यक्षिणी, विशालाक्षी यक्षिणी, महामाया यक्षिणी, चंद्रिका यक्षिणी, चामुंडा यक्षिणी, विचित्रा यक्षिणी, हसी यक्षिणी, मदना यक्षिणी, मदना यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, धनदा यक्षिणी, पुत्रदा यक्षिणी, राजदा यक्षिणी, जयादा यक्षिणी, विजया यक्षिणी, धनदाता यक्षिणी, भोगदा यक्षिणी, शवकार यक्षिणी, बट यक्षिणी। इस तरह से कई प्रकार की यक्षिणियां होती हैं। महाविद्या साधना में भी यक्षिणियां जो हैं भगवती की सेविकाएं हैं। हर एक रूप के साथ एक यक्षिणी का पूजन होता है, जैसे कि बगला माई के साथ बिडालमुखी यक्षिणी, काली के साथ मधुमाली और कमला माई के साथ जो है धनदा यक्षिणी की पूजा होती है।
ज़्यादातर यक्षिणियाँ जो हैं धन और भोग को देती हैं। इनकी पूजा, इनकी साधना जो है वो पत्नी या प्रेमिका रूप में करने पर ये धन और भोग देती हैं, लेकिन फिर आप किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकते। दूसरी स्त्री के साथ संभोग करने पर ये यक्षिणियाँ अपने साधक की हत्या कर देती हैं। बाकी आप बहन के रूप में, मित्र के रूप में और पत्नी के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यक्षिणी साधना तभी करनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा तपोबल हो, जिससे कि आप इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। क्योंकि जैसे ही कोई यक्षिणी की साधना कोई भी करता है, इनके साथ सबसे पहले काम की तरंगें चलती हैं। तो जैसे ही आप मंत्र करेंगे, ये 3 दिन के अंदर आकर्षित हो जाएंगे। जो भी आसपास यक्षिणी होगी वो आकर्षित होकर आपके पास आ जाएगी। फिर वो यक्षिणी के साथ जो भोग के गुण चलते हैं, भोग की तरंगें जो चलती हैं, वो साधक को कंट्रोल में नहीं रखने देती और उसके दिमाग में कामुक विचार आने लगते हैं, जिसके कारण वो माता या भगिनी के रूप में भी पूजा नहीं कर पाता। और ज़्यादातर केसेस में ये साधकों के साथ स्वप्न में या किसी और ध्यान में ये भोग कर लेते हैं। भोग करने पर साधक की जो क्षति होने लगती है, ऊर्जा की क्षति होने लगती है। तो इनकी साधना तभी करें जब आपके पास महाविद्या साधना, भैरव साधना का बहुत तपोबल हो, आपने बहुत सारा निवारण मंत्र कर रखा हो, बहुत सारा आपने गुरु मंत्र कर रखा हो, जिससे कि आप इतना तपोबल हो कि आप इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। साथ ही साथ अपने मन पे भी आपका नियंत्रण हो और कोई कामुक विचार आपके मन में ना हो। जब भी आप इनसे कुछ मांगे तो काम ना मांग लें। ज़्यादातर केसेस में ये आने पर साधक के दिमाग में कामुक विचार आते हैं और ये उनको पढ़ के उसी को ही दे देते हैं। उससे क्या होता है, साधक की बहुत ही क्षति होती है। तो रजोगुणी साधनाएं ना करें, ज़्यादातर देवताओं की साधना करें। ये उपदेवियां और उपदेवता हैं, इनकी साधना से बचें। आप ज़्यादातर भगवती की साधना करें, शिव की साधना करें या रामकृष्ण रूप में साधना करें। यक्ष यक्षिणियों की साधना से बचें। अगर आप बहुत ही बड़े साधक हो गए हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, गुरुमुखी विधान होते हैं जो आप अपने गुरुमुख से लेकर इनकी साधना कर सकते हैं।